So the government took serious reforms to strengthen the integrity of examination processes. जो पेपर लीक का पूरा इशू क्रिएट हुआ, आज ही गवर्नमेंट ने जो हमारे 2024 का एक्ट था अबाउट दिस अनफेयर एग्जाम मीन्स वाला, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था GS2 के अंदर, इसको अमेंड किया है, लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया है। कल कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया था। इस बिल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम कॉमनली कह रहे हैं एंटी पेपर लीक बिल। ये ऑफिशियल बिल मैंने रीड किया, ऑफिशियल अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी है वो मैंने रीड किया। अभी पार्लियामेंटेरियंस इस पे डिबेट करेंगे, देन इट विल बी एन एक्ट। ओके, तो कुछ प्रोविजंस है इसके, लेट्स डिस्कस। गवर्नमेंट ने मोस्टली इसमें जो फोकस किया है, पेनल्टीज को स्ट्रिंजेंट करने पे ज़्यादा ध्यान है। जैसे कि पहले वाले बिल में जो 2024 का जो हमारा एक्ट हुआ करता था, उसमें पनिशमेंट जो थी 3 से 5 साल की पनिशमेंट थी। इस बिल के अंदर मिनिमम पनिशमेंट 5 है और मैक्सिमम 10 ईयर्स की पनिशमेंट है। फाइन को भी बढ़ा दिया गया है, पहले फाइन थे 10 लाख रुपीज़ एंड नाउ द फाइन इज 50 लाख रुपीज़। ये ऑफिशियल बिल में गिवन है। एक मुझे मेजर चेंज तो ये लगा, पेनल्टीज को स्ट्रिंजेंट कर दिया। सेकंड मेजर चेंज जो है इसमें, कि अगर पेपर लीक का कोई इंसिडेंट होता है तो विद इन 2 मंथ्स के अंदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, स्टेट का ऑफिसर, बी इट द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या स्पेशल टास्क फोर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, विद इन 2 मंथ्स के अंदर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर लेना है। तो एक ये है कि हम एक स्टिपुलेटेड टाइमलाइन सेट कर रहे हैं कि जस्टिस जल्द से जल्द डिलीवर हो सके, राइट। थर्ड प्रोविजन जो मुझे लगा, स्पीडी ट्रायल का। स्पीडी ट्रायल के अंदर विद इन 3 महीने के अंदर, ट्रायल को कंप्लीट कर देना है। एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रील बनाई थी, उस रील के अंदर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का डिस्कस किया था। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट इस एक्ट के अंदर गिवन है कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे इन केसेस के लिए, और विद इन 3 मंथ्स के अंदर ट्रायल हो जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब जो अक्यूज है वो अपील भी कर सकता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के डिसीजन को अपील कर सकता है इन हाई कोर्ट में विद इन 30 डेज। एक ये प्रोविजन है। एंड एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होंगे इन केसेस को डील करने के लिए, एक ये प्रोविजन था। एंड अपीलेट का मैंने बताया कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के डिसीजंस को अपील करने के लिए एक बेंच बनेगी, 2 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, वो इस अपील को दे विल लिसन टू द अपील। विद इन 30 डेज अपील कर सकता है एक्यूज, एंड हाई कोर्ट में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज। ठीक है, बट 90 डेज के बाद नो वन कैन अपील, राइट। तो ये एक पॉइंट है, ध्यान रखना। वैसे यूपीएससी ने इसको 2024 में मेंस में क्वेश्चन पूछा था GS2 के अंदर। सो मेजरली तो यही प्रोविजन थे। और एक प्रोविजन है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर मतलब फॉर एग्जांपल टीसीएस एसएससी का एग्ज़ाम कराती थी, अभी कराती है आई डोंट नो, बट पहले कराती थी। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें पहले जो प्रोविज़न हुआ करता था वो 1 करोड़ का हुआ करता था। नाउ इस प्रोविज़न को बढ़ा के गवर्नमेंट ने 5 करोड़ का कर दिया है कि इस पर फाइन कितना लगेगा, 5 करोड़ का। अर्लियर कितना हुआ करता था, 1 करोड़ का। और पहले प्रोविज़न था कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर पेपर लीक के केसेस में इन्वॉल्व होता है तो उसको 4 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा, अभी उसको बढ़ा के 8 साल कर दिया। एंड अगर उस सर्विस प्रोवाइडर का डायरेक्टर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो मिनिमम पनिशमेंट 5 ईयर की है एंड 5 करोड़ फाइन है। एंड अगर पेपर लीक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट्स रन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड रैकेट रन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं, पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन रन कर रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन अथॉरिटी इंक्लूड है, तो उसकी मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स कर दी एंड फाइन उसके अंदर 10 करोड़ कर दिया गया है। सो ये पेनल्टीज हैं। मोस्टली ये बिल फोकस इसी पे कर रहा है कि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। ठीक है, अब नाउ वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या एथिक्स में तो हम ये डिस्कस करते हैं ना, लॉ वर्सेस एथिक्स, क्या लॉ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा या नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट बीइंग एथिकल। पूरा सिस्टम हमारा एथिकल होना चाहिए, वर्च्यूज इस तरीके से डेवलप होनी चाहिए। दैट्स डिस्कशन विल कीप इट फॉर अनदर डे। अगर इसको मैं थोड़ा
अभी तो चीज़ें इमर्ज हो रही हैं, बट स्टिल अगर इसको हम क्रिटिकली इवेल्युएट करें, लेट्स इवेल्युएट द बिल। पॉजिटिव जो मुझे इस बिल के लगे, पहला लगा उसमें स्ट्रॉन्ग डेटरेंस, है ना। पनिशमेंट को हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज द पनिशमेंट एंड फाइन्स। स्ट्रॉन्ग डेटरेंस। सेकंड जो मुझे लगा, टाइम बाउंड जस्टिस। टाइम बाउंड जस्टिस को जस्टिफाई करूं मैं, तो 2 मंथ्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी है, एंड 3 मंथ्स के अंदर ट्रायल। से एक टाइम बाउंड जस्टिस हो गया, एंड इट इज टैकलिंग द ऑर्गेनाइज नेचर ऑफ दिस क्राइम। अगर ऑर्गेनाइज नेचर है तो उसमें 10 करोड़ तक की पेनल्टीज है, जो फाइन्स है इट्स अप टू 10 करोड़, राइट। फोर्थ, इसमें हमने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग पे फोकस किया है। Be it the fast track courts, right? The special public prosecutors. सो ये तो इसके इस बिल के पॉजिटिव्स रहे। अभी इस बिल में कुछ इश्यूज या कंसर्न्स। इश्यूज एंड कंसर्न्स की अगर बात करें तो डू यू थिंक पनिशमेंट विल ओनली सॉल्व द इशू? पनिशमेंट इसका सोल फोकस है। डू यू थिंक we do have laws about dowry, we do have laws about the anti-rape provisions, but still, you know the situation, you know crimes happen, so punishment will not solve the problem, right? सेकंड आई वुड से कि इम्प्लीमेंटेशन, 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कराना, 3 महीने के अंदर ट्रायल कराना, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस विल बी देयर। सो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, लाइक विद इन 2 मंथ्स आपको इन्वेस्टिगेट करना है, विद इन 3 मंथ्स आपको ट्रायल कंप्लीट करना है, और हमारे ह्यूमन रिसोर्स वैकेंसीज कितनी है, राइट, बी इट इन द जुडिशियरी, बी इट इन द पुलिस, तो उस फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। थर्डली अगर बात करूं, दिस बिल इज नॉट फोकसिंग ऑन द विक्टिम, यानी जो स्टूडेंट्स, अगर इन केस फ्यूचर में कोई पेपर लीक होता है, व्हाट अबाउट द विक्टिम कंपनसेशन, विक्टिम रिहेबिलिटेशन? आई मीन द स्टूडेंट्स अफेक्टेड। इस बिल में डिस्कशन नहीं है कि आप कंपनसेशन क्या देने वाले हो उनको, और कंपनसेशन क्या देने वाले हो, एंड रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्ज़ाम, इसका कोई डिस्कशन नहीं है इस बिल के अंदर। आई एम श्योर कि अभी जब लोकसभा में इसका डिस्कशन होगा, पार्लियामेंटेरियंस मस्ट रेज दिस इशू, द अपोजिशन मस्ट रेज दिस इशू, राइट। हमको इस पे डिस्कशन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग रकस इन द पार्लियामेंट, राइट। तो ये मुझे लगे कि ये 3 इश्यूज हैं। अभी इसको और केयरफुली रीड करना पड़ेगा, देन वी विल फाइंड आउट मोर इश्यूज एंड द पॉजिटिव्स ऑफ दिस बिल। अगर वे फॉरवर्ड की इसमें बात करें, इन शॉर्ट, या व्हाट शुड बी द वे आउट, सो इट्स अबाउट, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, टेक, एआई, ब्लॉकचेन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन,
to maintain the sanctity or the integrity of the examination system, right? Secondly, we'll say कि about this rescheduling or victim compensation. इस पे डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए, इस बिल में और पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं. थर्ड, वी कैन राइट अबाउट ऑडिट्स ऑफ दो सर्विस प्रोवाइडर देन एग्जामिनेशन एजेंसी, उनका कंटिन्यूसली ऑडिट होना चाहिए, ठीक है. सो ये अभी वे फॉरवर्ड है, अभी चीज़ इमर्ज हो रही है. लेट्स लेट द पार्लियामेंट डिस्कस द बिल, ठीक है. एंड देन वैसे तो यूपीएससी ने 2024 में इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है, बट स्टिल ये इशू बहुत हाईलाइटेड था. हाउ वी कैन रिफॉर्म द एग्जामिनेशंस प्रोसेस और द सैंक्टिटी द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम, प्लीज़ कमेंट में बताना, राइट. हाँ, एक चीज़ होती है कि नंदन नीलेकानी जी की एक रिफॉर्म टास्क फोर्स बनाई गई एंड उसमें कमेटी मेंबर्स में काफ़ी एक्सपर्ट्स लोग इन्वॉल्व हैं. मुझे ये लगता है कि उस कमेटी के अंदर जो एमिनेंट एजुकेटर्स हैं, बी इट फ्रॉम द फील्ड ऑफ यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, कैट, जेई, नीट, सभी एजुकेटर्स को गवर्नमेंट को उस टास्क फोर्स के अंदर अपॉइंट करना चाहिए था. द टास्क फोर्स हेडिंग बाय द नंदन नीलेकानी. सो एनी हाउ, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स कि हम किस तरीके से फर्दर इस एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर सकते हैं. ओके, बाय.